Hello learner, in this class we are discussing how to calculate the area of irregular shape. ठीक है, कोई भी irregular shape है तो उसका हम कैसे किस तरीके से आप एरिया निकालेंगे। irregular shape हमारे पास होती हैं। देखिएगा irregular shape का हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि रेगुलर शेप्स आप फर्स्टली जानते हैं। दिस इज अ रेगुलर शेप, एक्चुअली यू आर फेमिलियर विद इट। ये एक रेगुलर शेप है, ये भी एक रेगुलर शेप है जिसका आप बाय अप्लाइंग ज्योमेट्रिकल फॉर्मूलेज यू कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर। इनके आप इजीली क्या होते हैं एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हमारे पास कोई भी टेढ़ा मेढ़ा एरिया मिल जाता है, अब हम इसका कैसे एरिया कैलकुलेट करेंगे ये आज हम सीखने वाले हैं। तो मैंने एक इरेगुलर शेप के लिए हमें ज़रूरत है एक ग्राफ पेपर का, और हमें ज़रूरत है कोई भी एक इरेगुलर सीट का। तो मैंने इसके लिए ये पेपर का कट लिया हुआ है, और इससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि ये जो पेपर है इसका कितना एरिया है। सो ओके, देखिए हमें एक ग्राफ पेपर लेना है, और इस ग्राफ पेपर पर इसको अच्छे तरीके से रख लीजिएगा मैच करके। ये देखिएगा, ये मैंने रख लिया है। और अब आपको क्या करना है, अब इसके चारों तरफ आपको क्या है आउटलाइन ड्रॉ करना है। ये देखिएगा, ऐसे जब आप आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे, अब ये देखिएगा यहाँ से ये आपने ड्रॉ कर लिया है। देखिएगा, अब ये जो पेपर है अब इसी ग्राफ पेपर पे आ चुका है। अब आपको दिखाना है कि इसका एरिया क्या है, इस शेप का एरिया क्या है। तो फर्स्टली हमें ये देखना है कंप्लीटिंग स्क्वायर और हाफ स्क्वायर, यानी आधे कंप्लीट स्क्वायर कहाँ पे हो रहा है और कहाँ पर पूरा कंप्लीट स्क्वायर हो रहा है। इसको काउंट कर लेना है। देखिए, तो मैं काउंट कर लेता हूँ कितने स्क्वायर कंप्लीट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। देखिएगा 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। अब देखिए आगे 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57। ये देखिए कंप्लीट हो रहा है 58। हमारे पास कितने हैं 58 जो है वो कंप्लीट स्क्वायर है। अब देखिएगा जो हाफ स्क्वायर है उसको आप काउंट कर लीजिएगा। तो एक ये हाफ है 1/2, एक ये है, एक आप ये दे दीजिएगा इसको, एंड ये दिस इज हाफ स्क्वायर, और कहाँ पे ये हाफ स्क्वायर है, और एक ये है। तो हमारे पास कितने हाफ स्क्वायर है 1, दिस इज हाफ, एंड दिस इज हाफ, दिस इज हाफ, दिस इज हाफ, दिस इज हाफ। जो सर्कल कर दिया है वो हाफ स्क्वायर है। आप इन दोनों पे एक हाफ दे सकते हैं, एक और एक दो, ठीक है 1.5। तो हमारे पास कितने हाफ स्क्वायर हो गए 1 2 3 4 5 6। तो अब आप ये जानते हैं कि एक स्क्वायर ये जो होता है इसका एक बॉक्स है, इसका एरिया कितना होता है। इस कंप्लीट स्क्वायर का ये जो लेंथ होता है इसको बोलते हैं 1 सेंटीमीटर, एंड दिस इज 1 सेंटीमीटर। तो देखिए एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इज, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप
एरिया ऑफ स्क्वायर इन ग्राफ। तो ग्राफ का जो स्क्वायर है उसका एरिया क्या होगा, देखिएगा क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो साइड इसका कितना है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होता है एरिया इस ग्राफ पेपर के स्क्वायर का। अब हाफ होगा तो उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा तो उसका हाफ सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा एरिया ऑफ इरेगुलर शेप, इरेगुलर शेप जो हमारे पास ये थी, ये शेप है, इसका एरिया कितना होगा देखो जरा। एरिया ऑफ कंप्लीट स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ हाफ स्क्वायर्स। तो जितने हाफ स्क्वायर हैं और जितना कंप्लीट स्क्वायर्स हैं उनका जो टोटल एरिया होगा वही एरिया होगा जिस रेगुलर शेप का एरिया। देखिए अब यहाँ पे निकालते हैं आप, कितने एरिया थे जो कंप्लीट स्क्वायर थे, हमारे पास 58 एरिया है, 58 क्या है कंप्लीट स्क्वायर है, यानी 58 मल्टीप्लाई 1 एन प्लस 1/2 मल्टीप्लाई कितने हैं हाफ, 1 2 3 4 5 6, तो 6 है वो हाफ स्क्वायर है। आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर देंगे, 58 प्लस इसको कट कर दीजिएगा 3, यानी 3 हो गया ये, तो कितना हो गया 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। So by this way you can calculate the area of any irregular shape। ये जो हमारे पास न्यूज़पेपर का कट, ये पेपर का कट था, इसका एरिया निकला हुआ है 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इस तरीके से किसी भी इरेगुलर शेप का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ पेपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।